अक्सर एक ही घर में रह रहे सगे भाई बहनों को माँ बाप से ये शिकायत होती है कि वो उनके साथ अलग अलग व्यवहार करते हैं, एक सा व्यवहार नहीं करते हैं। ये कितना सही है? आइए सुनते हैं मेरी लिखी कहानी, मुझे ही क्यों। एक माँ के दो बेटे थे। छोटे भाई को हमेशा ये लगता था कि माँ बड़े भैया के साथ अच्छा व्यवहार करती हैं और उसे हमेशा डांटती रहती है। एक दिन उसने अपनी माँ से बड़े गुस्से में पूछा, मैंने आपको कभी बड़े भाई को डांटते हुए नहीं देखा। आप मुझे ही क्यों डांटती रहती हैं? आप सिर्फ बड़े भैया से प्यार करती हैं। क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? माँ ने कहा, तुम दोनों को मैं एक सा खाना देती हूँ, तुम एक ही स्कूल में पढ़ते हो, तुम्हारी बराबर फीस जाती है, तुम दोनों के लिए मैं अच्छे से अच्छे कपड़े खरीदती हूँ, तुम्हारी हर ज़रूरत मैं उसी तरह पूरी करती हूँ जैसे तुम्हारे बड़े भैया की। तो मेरे प्यार में कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे बड़े भैया का व्यवहार जैसा होता है उस हिसाब से मैं उनके साथ बिहेव करती हूँ। प्रॉब्लम तुम्हारे बिहेवियर में है, जिसके कारण तुम्हें ज़्यादा डांट पड़ती है। छोटे बेटे ने कहा, आप मुझे कोई प्रूफ दे सकती हैं कि मेरे बिहेवियर के कारण आप मुझे डांटती रहती हैं? माँ ने कहा, मैं तुम्हें प्रूफ तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। माँ ने सामान की एक लिस्ट बनाई, बड़े भाई को पकड़ाई और कहा, ये सारा सामान जाकर दुकान से ले आओ। बड़ा भाई गया और सामान लेकर आया। माँ ने सामान चेक किया और कहा, देखो मैंने जिस ब्रांड का टूथपेस्ट लिखा था तुम वो नहीं लाए हो, दुकानदार ने तुम्हें दूसरा टूथपेस्ट दिया है। तुम दोबारा जाओ और दुकानदार को लिस्ट दिखाओ और उसी ब्रांड का टूथपेस्ट लेकर आओ जो मैंने लिखा है। अगर उसके पास इस ब्रांड का टूथपेस्ट नहीं है तो उससे पैसे वापस ले आना। बड़ा बेटा तुरंत दोबारा दुकान गया। उसने कहा, जिस ब्रांड का टूथपेस्ट हमने लिखा था वो आपने नहीं दिया, हम इस ब्रांड का टूथपेस्ट नहीं इस्तेमाल करते। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप हमें इसके पैसे वापस कर दीजिए। दुकानदार ने उसे पैसे वापस दे दिए और वो पैसे लेकर घर आ गया। अगले दिन माँ ने किराने के सामान की लिस्ट बनाई और छोटे भाई को पकड़ाते हुए कहा, जाओ ये सामान ले आओ। छोटा भाई जल्दी से भाग कर गया और बहुत जल्दी सारा सामान लेकर आया। माँ ने सामान चेक किया, छोटे भाई को बुलाया और कहा, देखो ये जो तुम तेल की बोतल लाए हो इसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है। तुम अभी दुकान जाओ और इसे बदल कर लाओ, और हाँ, अब से जो भी सामान खरीदा करो उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लिया करो। छोटे भाई ने कहा, माँ बाहर कितनी गर्मी है, मैं अब दोबारा अभी नहीं जाऊँगा, मैं कल चला जाऊँगा। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ। माँ ने कहा, बेटा तुम्हें अभी ही जाना होगा क्योंकि शाम को मैं पूड़ियाँ बनाने वाली हूँ और घर में तलने के लिए इतना सारा तेल नहीं है। छोटे बेटे ने तुनक कर कहा, माँ जितना तेल है उतने में कुछ बना लो ना, पूड़ियाँ कल बना लेना। मैं अब दोबारा नहीं जाने वाला, ज़्यादा ज़रूरी है तो आप खुद चली जाइए ना। माँ ने कहा, देखो बस यही फ़र्क है तुम दोनों में। बड़े भैया को दोबारा भेजा, वो तुरंत चला गया। तुमसे कह रही हूँ, तुमने फटाक से मना कर दिया। तुम हमेशा अपनी मनमानी करते हो, हमेशा अपनी शरारतें करते रहते हो, चाहे उससे किसी को कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। इसीलिए बड़े भैया को डांट नहीं पड़ती और तुम्हें डांट पड़ती है। भले ही मैं तुम्हें डांटती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कम प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी और तुम्हारे भैया की किसी ज़रूरत में कोई भेदभाव नहीं करती। और हाँ, याद रखना, ये वो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप ही हैं जो तुम्हारे व्यवहार में फ़र्क के बावजूद भी तुम्हारी ज़रूरतों में कोई भेदभाव नहीं करते। लेकिन घर के बाहर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तुम चाहे जितनी किताबें पढ़ लो, घर के बाहर तो तुम्हारा अच्छा बिहेवियर, सही बिहेवियर और तुम्हारी समझदारी ही तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करवाएगी। याद रखना। तो ये बात, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।